जीवन में आनंद पाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? हमारे पास कितना धन हो, हमारी कितनी प्रसिद्धि हो, हमारे पास कितना बड़ा घर हो, किंतु जब हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास ये सारी चीज़ें होती हैं फिर भी वो बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? और इसके विपरीत होते हैं कुछ लोग जिनके पास ना रहने के लिए घर ही होता है, ना पहनने के लिए कपड़ा होता है, ना ही अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास कुछ धन होता है, फिर भी वो प्रसन्न दिखते हैं और खुश रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक आनंद है, खुशी है, ये बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर कि हम कैसा विचार रखते हैं। यदि हम दुखी विचार रखेंगे तो हमारे पास चाहे जितने भी धन हो, बड़ा घर हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, हम व्याकुल तो हो ही जाएंगे। और यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इस समय यदि हम अच्छे विचारों को रखें तो सदैव हम आनंदित रह सकते हैं। आनंद बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, हम कैसा सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं, यह उसका परिणाम होता है। हम लोग इस संसारिक जीवन में आनंद के लिए भागते चले जा रहे हैं। एक राजा था जो अपने महल के छत पर टहल रहा था और उसके मन में बहुत ही व्याकुलता थी कि रानी बात नहीं मानती, हमारे राजकुमार हैं जिम्मेदारी नहीं लेते, हमारे राज्य के एक खंड पे आक्रमण होने वाला है, इत्यादि इत्यादि प्रकार के उनके मन में इस तरह के विचार चल रहे थे और बहुत ही व्याकुल थे। तो अचानक उनको एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि महल के बगल में एक झोपड़ी है जिसमें एक परिवार बहुत ही खुशी से आपस में बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहा था। वो देखकर आश्चर्य रह गए कि इनके पास ना रहने के लिए अच्छा ही घर है और ना ही धन है जीवन यापन करने के लिए, फिर भी ये इतने सुखी कैसे रह सकते हैं। उन्हें तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे पास तो इतना धन संपदा है, वैभव है, हमारे पास इतना बड़ा राज्य है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर भी हम व्याकुल हैं। तो उन्होंने मंत्री को आदेश किया कि मंत्री जरा पता लगाओ कि ये परिवार इतना खुशी क्यों है। चूंकि मंत्री को तो पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसके बदले 99 सोने की असरफियाँ चाहिए। तो राजा ने सोचा इतने बड़े ज्ञान के लिए, इतने बड़े रहस्य को जानने के लिए 99 असरफियाँ कुछ नहीं। उन्होंने सेवकों को आदेश देकर 99 असरफियों को मंगा लिया। 99 असरफियों को उस मंत्री ने एक पोटली में, एक थैला में बंद करके उस परिवार वाले लोगों के घर के सामने दरवाजे पर रात में रख दिया। अगले दिन जब सुबह वो परिवार वाले घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने घर के सामने एक पोटली को देखा और वो देखकर आश्चर्य रह गए कि ये क्या हो सकता है। उनके मन में आश्चर्य और भय के विचार आने लगे कि इसमें क्या हो सकता है, कहीं इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं, कहीं इसमें कोई जोग टोट मंत्र करके हमारे सामने, हमारे घर के बगल में तो नहीं रख दिया। पर फिर भी उस परिवार में से एक सदस्य आगे बढ़ा और उसने पोटली को उठाया और उसने जब पोटली खोला तो देखकर आश्चर्य रह गया और कहा, आज तक तो हमने इतने सोने को स्पर्श ही नहीं किए, हमने तो केवल दुकानों पर सजे हुए जवाहरात को खिड़की से बाहर से ही देखा था। उनमें से एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि जरा इस सोने के असरफियों को गिना जाए। तो उन्होंने गिनना चालू किया, 1 2 3 97 98 99 और वो आश्चर्य से भर गए कि ये भला क्या बात हुई। यदि ईश्वर को देना ही था तो 100 असरफियाँ पूरा करके देते, 99 की क्या बात हुई। क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों को पता होगा कि जब टेस्ट सीरीज मैच में जब कोई क्रिकेटर 99 रन पे आउट हो जाता है तो उस स्टेडियम में उस क्रिकेटर के प्रति जितने फॉलोअर रहते हैं या फिर खुद क्रिकेटर सोचता है कि शायद थोड़ा और अच्छे से खेला होता तो हमारा शतक पूरा हो गया होता। तो इसी प्रकार उस परिवार वाले लोगों के बीच में इस तरह का विचार आने लगा और उन्होंने संकल्प भी किया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा इकट्ठा करके इस सोने की असरफी को 100 से पूरा करेंगे। अब दिन प्रतिदिन वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अलग रखने लगे ताकि वो सोने की असरफियाँ खरीद सके। और इसी बीच उन परिवार वाले लोगों के सदस्यों के बीच मन मुटाव होने लगा। जैसे पत्नी कहने लगी कि तुम तो अपनी दुकान को अच्छे से देखभाल ही नहीं करते, ग्राहक से अच्छे से बात ही नहीं करते। पति पत्नी से बोलता है कि तुमको इतना भी समझ नहीं कि खिचड़ी में घी कितना डालना है। इस तरह उन परिवार वाले लोगों के सदस्यों के बीच इस तरह के धन इकट्ठा करने के प्रति मन मुटाव होने लगा। अब उन्हीं परिवार वालों के मध्य जो पहले इतने खुशी से रहता था, अब उनमें मन मुटाव और झगड़े होने लगे। पूर्व की भांति राजा अपने महल के छत पर टहल रहा था, उसे अचानक से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई थी। तो उसने देखा जो 1 महीना पहले उस परिवार वालों के मध्य इतने खुशी और
आनंद से रहते थे, आज उन्हीं परिवार वालों के मध्य इतने वाद विवाद, झगड़े और शोरगुल सुनाई दे रहे हैं। इसके क्या कारण? उसने मंत्री को बुलाया और पूछा कि मंत्री ये बताओ, 1 महीने पहले यही परिवार इतने आनंद और खुशी से रहता था और आज इनमें इतना अंतर कैसे आ गया? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो 99 का चक्कर है, ये तो 99 का चक्कर है, कुछ और पा लेने की चाहत है इनमें। ये परिवार जो पहले 1 महीना पहले था वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता था, इनके पास जो था, जो ईश्वर ने इनको दिया था, वो उसी में खुश थे। इनकी अपेक्षाएं नहीं थी कि हमें कुछ और पा लेना है। वो अपना दैनिक जीवन कार्य बहुत ही सजग और मनोभाव से करते थे, क्योंकि वो उनको विश्वास था कि उसमें ये खुश रह सकते हैं। लेकिन अब उनको ये लगता है कि केवल उनके पास 99 ही सोने के सिक्के हैं। क्या आपको नहीं लगता कि संसार में लगभग अधिकतम व्यक्ति इसी 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है? जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, उनके पास रहने के लिए शायद घर होगा, 2 वक्त खाने के लिए रोटी होगा, कपड़ा होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसके लिए सोचना नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशी इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, इन वस्तुओं, संसारी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। हमें हमारे पास अभी जो है उसी में खुश रहने की कला सीखनी है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा था कि आप संसारिक वस्तुओं को जितने पाने की ललक से आगे बढ़ते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, आपकी इच्छाएं तो कभी पूर्ण नहीं होंगी। यदि आपने अपनी एक इच्छा को पूर्ण कर लिया तो आप पाएंगे कुछ समय बाद कि उस इच्छा से जो आपको खुशी मिलने की एक्सपेक्टेशन थी वो अब मिल ही नहीं रही है। तो जब आपकी एक इच्छा पूरी होती है तब आपकी दूसरी इच्छा आपके सामने प्रकट हो जाती है कि हमें अब ये इच्छा पूरी करनी है। मेरा इस वीडियो का आज का संदेश यही है कि आपको खुशी इन सांसारिक चीज़ों पर नहीं रखना है कि हमें ये वस्तु, ये चीज़, ये पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हमें अपने मन को, अपने विचारों को एक अंतर्मुखी होकर इन्हें देखने की कला सीखनी है। क्योंकि जब कोई जूनियर पद पे होता है तो उसे लगता है कि मैं जब सीनियर पद पे हो जाऊंगा तो मेरी थोड़ा सैलरी बढ़ जाएगी, इससे मेरे घर के खर्चे निकल जाएंगे और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो इसी के अनुसार उसकी आवश्यकताएं और खर्चे भी बढ़ने चालू हो जाती हैं, उसके एक्सपेक्टेशन विशेष ही बढ़ने लगती हैं। तब इस स्थिति में वो फिर सीनियर पद से और आगे की चाह रखता है। तो इसलिए यदि हमें आनंद को महसूस करना है, सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करना है, तो हमें इन फ्यूचर और पास्ट की बातों पर मन को वहाँ पर ले जाने से बेहतर है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति में रहकर हम अपनी उच्चतम संभावनाओं को प्रयोग कर सकें। क्योंकि जब हम वर्तमान में होते हैं, वर्तमान में घटित घटनाओं को, विचारों को देखते हैं, तो हम अपनी उच्चतम अवस्थाओं, भावनाओं का उपयोग करके जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक अलग लेवल, एक अलग अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। इसको आप खुद से, अनुभव से प्राप्त करिए, ना कि मेरी बातों से। आप जब इन चीज़ों को देखना चालू करेंगे, आप जब इन चीज़ों को अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, प्रज्ञा के साथ देखना चालू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो पहले घटनाएं घट रही थी और अभी जो घट रही हैं उनमें कितना डिफरेंस आ गया है, केवल अपने मन के भावों को, विचारों को थोड़ी अलग दिशा देने से, उन्हें सजगता से देखने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।